गया धर्म के नाम पे, जहाँ पे सेक्युलर बोला जाता है खुद को, फिर भी लोगों का धर्म पूछ के उन्हें मारा जाता है। पाकिस्तान को तो खून ही बहना चाहिए। पानी बंद किया, बहुत बेस्ट किया। लेकिन अगर पहल कोई और करेगा तो अंत तो किसी को करना ही पड़ेगा। वो तो प्यासे ही मरेंगे, भूखे ही मरेंगे, हर एक चीज से मरेंगे वो। बात है इंडिया जैसी कंट्री में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, जहाँ पे हम खुद को सेक्युलर बोलते हैं और सेक्युलरिज्म का कहीं भी नामो निशान कुछ भी नहीं है। भारत के लोगों का खून नहीं बहेगा, पाकिस्तान का खून बहेगा। हाँ बिल्कुल कंफर्म है। तो ये सुनने में तो बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा किया गया धर्म के नाम पे, जहाँ पे सेक्युलर बोला जाता है खुद को, फिर भी लोगों का धर्म पूछ के उन्हें मारा जा रहा है। बहुत ही दुखद है घटना, इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए। हम साथ हैं, इंडिया जैसी कंट्री में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, जहाँ पे हम खुद को सेक्युलर बोलते हैं और सेक्युलरिज्म का कहीं भी नामो निशान कुछ भी नहीं है। बदला लिया जाना चाहिए, हम सब देशवासी साथ। पाकिस्तान तो कह रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है। ये अब जो चोरी करता है, चोर खुद थोड़ी बोलता है मैंने चोरी की है। तो वही बात है, अगर हिंदू पाकिस्तान धर्म के बाद मारा गया ना, तो हमारा तो यही रहता है कि वही है जो भी है, उन्होंने ही किया है। अगर बिना धर्म के बोला जाता तो हम कह सकते थे कि एक वैसी कोई घटना है, लेकिन धर्म के बाद अगर किया जा रहा है तो यही है ना, धर्म को है कि हिंदू कह के मारा गया है। तो भारत में भी हो रहा है कि मुस्लिमों से सामान ना खरीदा जाए, उनसे धर्म पूछ के उनके रिक्शे में बैठा जाए, दुकान में बैठा जाए। आपको क्या कहना है इसमें? ये तो है कि थोड़ा सा अब इसमें नहीं कह सकते ना कुछ भी, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पहल कोई और करेगा तो अंत तो किसी को करना ही पड़ेगा। आपका क्या कहना है कि ऐसा होना चाहिए? देखो 50-50 चल रहा है, ऐसे एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक बेकसूर के साथ हम इंडिया में रहने वालों को भी ऐसा तो कर नहीं सकते ना। और जैसे लोग कह रहे हैं कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, लेकिन कश्मीर भी तो भारत में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन लोगों के बीच खौफ तो हो ही गया है ना, क्योंकि जान अपनी सबको प्यारी होती है। तो थोड़ा यही है कि भारत सरकार को काम करना चाहिए सिक्योरिटी पर, ताकि लोग सेफ फील करें। लगता है आपको कि सिक्योरिटी से लापरवाही हुई है, इसलिए ये सब हमला हुआ है? मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होता तो वो कैसे गोलियां लेकर वहां तक पहुंच गए, गन लेकर गोलियां मारने के लिए लोगों को। और जो ये पानी बंद किया गया है, एक्शन लिए गए कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इस पे क्या कहना है आपका? एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। एक्शन लेंगे तभी तो लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ हमें नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें होंगी। एक्शन लेना अच्छा है, लिया जाना चाहिए, तभी है कि थोड़ा सबक मिलेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। एक भारत की नागरिक होने की वजह से आप क्या चाहते हैं, कैसा एक्शन लेना चाहिए उनको? बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन, की चीज़ हो ही ना, हम कहीं भी जाए सेफ फील करें। जैसे वो लोग भी इसीलिए गए थे ना कि अब कश्मीर जब भी जो पहले में आए थे कि अब सेफ है लोग, तभी लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया और वो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मैटर करती है हर नागरिक की। क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसे योगी जी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, ये कहीं ना कहीं सच हो रहा है? बिल्कुल लगता है ऐसा हो रहा है, और क्या। बिल्कुल सर, पहलगाम पे जो हमला हुआ है, इसे लेके अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कह रहा है कि अगर पानी बंद हुआ तो ये युद्ध का आगाज है। क्या कुछ कहेंगे इससे लेकर आप? बहुत सही हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि उससे भी बुरा होना चाहिए था उनके साथ। तो जो हुआ हमारे देशवासियों के साथ, वो इतना बेकसूर थे बेचारे, वो उनका कोई कसूर ही नहीं था। जबकि इतना बुरा हुआ है, उसमें कोई भी हो सकता था। पब्लिक बहुत ज़्यादा इतनी परेशान थी बेचारा, मैंने उनका वीडियो भी देखा। मतलब पाकिस्तान को तो ऐसा अपने भारत के नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए बस। लेकिन वहाँ के पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर सिंधु नदी में हमारा या तो पानी बहेगा दरिया में, या तो फिर उधर क्या खून बहेगा। क्या कुछ कहेंगे इससे आप? पाकिस्तान को तो खून ही बहना चाहिए। पानी बंद किया, बहुत बेस्ट किया, बहुत बढ़िया किया। हाँ, वहाँ के मंत्री तो कह रहे हैं, वहाँ के मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर दरिया में या तो सिंधु नदी में हमारे दरिया का पानी बहेगा, या तो फिर उधर के लोग का, मतलब कि भारत के लोग का खून बहेगा। भारत के लोगों का खून नहीं बहेगा, पाकिस्तान का खून बहेगा। हाँ बिल्कुल कंफर्म है। तो वो तो प्यासे ही मरेंगे, भूखे ही मरेंगे, हर एक चीज़ से मरेंगे वो। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने तो ये हमला किया ही नहीं है। पाकिस्तान ने किया है, सबको पता है। उसने धर्म पूछ के मार रहे हैं वो लोगों को, धर्म पूछ के मार रहे हैं। बताओ, हिंदू पूछा है पहले, उसके बाद मार रहे हैं वो। तो उससे पाकिस्तान है, सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है उसमें। तो सर, ये जो हिंदू और मुस्लिम पूछ के मारा गया है, हिंदू है तो उन्हें गोली मार दी गई है और मुस्लिम है तो उन्हें छोड़ दिया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? वही तो, मतलब ये धर्म के खिलाफ ये चल रहा है जो भी है उसको पूछ के अपने हिंदुओं को उन्होंने पूछ के मारा है। मतलब इतना गलत हुआ है, मतलब उस टाइम पे हिंदुओं के साथ। लेकिन छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, सीधी सी बात है। क्या चाहता है भारत का नागरिक ये चाहता है कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। भारत के जो ये नक्शा है
देश का नक्शा उस पर ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान ख़त्म। हम तो ये चाहते हैं। पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक गीदड़ धमकी दे रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, बाकी उसको पता नहीं कि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है। मोदी जी जो है ना, वो एक शेर हैं, ठीक है। अब शेर के सामने उनकी क्या तुलना करना, क्या है पाकिस्तान, तो वो तो खाने बिना मर रहा है, कटोरा लेके भीख मांगते हैं दूसरों से, उससे क्या होता है? वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ भारत को डरवा रहा है। मोदी जी एक बार गरजे तो वो तो डर रहा है। पाकिस्तान जो है वो डरा पड़ा हुआ है, वो डर रहा हो तो थर थर काँप रहा है बेचारा। इन्होंने 3-4 चीज़ पर जो इन्होंने एक्शन लिया है, उससे पाकिस्तान की कमर जो है टूट जाएगी। क्या है पाकिस्तान के पास? कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है। सिर्फ वो एक गीदड़ धमकी दे रहा है कि भारत डर जाए, बाकी उसको ये नहीं पता है वो पहले वाला भारत नहीं है, ठीक है। वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है। अब केंद्र में बैठी जो मोदी जी की सरकार है ना, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। रक्षा मंत्री तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान के अगर पानी बंद हुआ तो ये युद्ध का आगाज हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बंद होगा। ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के ऊपर 140 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनका भरोसा है कि मोदी सरकार कोई न कोई एक्शन जरूर लेगी। उन्होंने पहले भी एक्शन लिया है, ठीक है। देखिए 27 लोग मारे गए हैं, ठीक, 28 लोग मारे गए हैं, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, मैं कहता हूँ रोज़ होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 27 लोग मारे गए हैं, 28 लोग, तो 28 लोगों का घर जो है बेघर हुआ है। आप ये भी तो देखिए, 28 लोगों का घर जो बेघर हो गया है कि है, एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई भी खोया है। अभी आपने देखा एक नई शादी हुई थी, हैं, अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। बताइए उस महिला के ऊपर क्या बीतती होगी, उस महिला के ऊपर अभी देखिए क्या बीतती होगी। उसका बसा बसाया घर जो है बर्बाद हो गया, ठीक है। अभी एक 10 दिन भी नहीं, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाई। और इतनी बड़ा जो घटना हुआ है, बहुत दुखद घटना हुआ है। और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ पूरा भारत कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और लोगों को मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि सरकार कोई न कोई एक्शन वहाँ पे जरूर लेगी। सर क्या लेंगे मोदी जी एक्शन? एक्शन लेने, आपने एक वोट दे दिया, मोदी जी आपके नौकर हैं, कल को कोई बोलेगा मेरी बीवी नहीं है तो मोदी जी आके रोटी पका दो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप रोहिंग्याओं को हम फंड करते हैं, जॉब पे कौन रखता है? बांग्लादेशियों को हम रखते हैं। चलो मैं दिल्ली से लेके पूरे भारत की सिटी में 10,000 परिवार दिखा दूँ जिनके यहाँ इलीगल बांग्लादेशी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी पत्रकार हैं ग्राउंड पे, पता है ना आपको, हमारी फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे हैं, हम उनको शरण दे रहे हैं और कहते हैं मोदी जी दवाई करेंगे। मतलब मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है, मोदी जी करेंगे। भैया जब सारा कुछ मोदी जी को ही करना है, तुम जिंदा किस लिए हो? तुम मर जाओ, क्या जरूरत है तुमको करने की? मोदी जी राजनीति करने आए हैं, आपका भलाई करने नहीं आए हैं। एक बात ध्यान में रखिए, वक्फ बोर्ड के बिल के लिए दाऊदी बोरा समाज के लोग जब खड़े हुए थे तो मोदी जी मना किए हैं कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे। कल को मुसलमान मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे तो आपके पीछे आएंगे। जीता जागता उदाहरण ममता बनर्जी है नहीं, जो बांग्लादेशियों के खिलाफ सबसे पहले से लड़ रही है, आज बांग्लादेशियों के साथ खड़ी हैं। आपको अपनी गलती नहीं दिखती है कभी? अपनी गलती देखिए, अपने को एनालाइज कीजिए। और ये जो हमारे देश की ब्रेन वॉशिंग है ना, इससे बाहर निकलिए, ठीक है, कि हमें संविधान अधिकार देता है। तो भैया वो जो लोग मारे गए थे उनको एक कॉपी दे देनी चाहिए थी, जब आतंकवादी गोली चला रहे थे तो उनको दिखा देना चाहिए था, ठीक है। और ये जो लोग अब तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया कश्मीरियों का क्या लेना देना इसमें, ठीक है, तो भैया एक बात बताइए, वो जो लोग आए हैं उनका फ़ायदा कौन उठाता है? आज इनकी रोजी रोटी पे आए तो बड़ा दुख हो रहा है कि भैया हमारा कश्मीरी भी मारा गया। अरे नहीं मारा गया, किसने कहा? किसने देखा है? मतलब जो फर्जी न्यूज़ चलाना चाहो आप चला दो। क्रिश्चियन था, उसको पूछ के मारा, इनको पूछ के मारा। अरे भाई मैं गोली चला रहा हूँ तो किसी को भी लग सकती है। तो ये जो सेंटिमेंट खेला जा रहा है ना, इससे बाहर निकलिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1990 में जो कश्मीर में हुआ था, 5 लाख लोग निकले हैं वहाँ से। उन 5 लाख लोगों की प्रॉपर्टी पे किन कमीनों का कब्जा है? वो हरामखोर जो पाकिस्तान से आए थे, इनको निकाला था उनका, या जो अब गाली देने का मूड है वो दीमक हैं जो इस देश के गद्दार हैं, जिन लोगों ने 1990-92 से लेकर आज तक कश्मीर में कब्जा करके बैठा हुआ है। सवाल कोई पूछेगा कि भैया 35 साल से तुम उनकी ज़मीन पे क्यों कब्जा करके बैठे हो? इसका जवाब कोई देगा? भैया मोदी जी से मेरी सीधी निवेदन ये है कि आपने पानी बंद किया, पहली बार जिंदगी में अच्छा डिसीजन लिया है। क्यों? आप 1% को नहीं मिटा सकते, 50% को मारो, 1% वैसे मिल जाएंगे। ये 99% लोग कहाँ हैं? श्रीनगर के, जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, उनके घर, उनके मकान, सारा कुछ लूट के बैठे हैं। इनसे किसी ने सवाल पूछा आज तक?
इसमें तो भाईचारा होता है कि भाई है तो चारा है तो फलाना है तो ढिमकाना है। भैया देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जापानीज, चाइनीज से लेके पूरा साउथ एशिया में मर्डर कर रहे थे। अमेरिका ने उनकी मिलिट्री पे अटैक किया। किस पे अटैक किया था? नागासाकी, हिरोशिमा पे किसने अटैक किया था? अमेरिका ने। जापान सरेंडर क्यों? 2% 1% जापानीज लड़ाई कर रहे थे मुश्किल से। जैसे ही उनकी 2 सिटी तबाह हुई वैसे ही जापान सरेंडर कर गया। तो भैया 99% जो ये मुसलमान तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल जहाँ भी है वहाँ सफाया करो ना। 1% चूहों के पीछे क्यों भागना? जो जंगल के रास्ते घुस गए, 10 गोली चलाए, भाग गए, उनसे क्या फायदा होना? उनका कुछ फायदा नहीं होना है। वो जो 1% को जिला खिला रहे हैं, जो उनका फायदा ले रहे हैं, उनको टारगेट कीजिए। भैया मारना है तो पाकिस्तानी पब्लिक की चीखें निकलनी चाहिए। हिंदुस्तान में जो हमारी जिम्मेदारी ये है कि आज से इस बात का हम ध्यान रखें कि हम किसी ऐसे को रोजगार नहीं देंगे जो हमारी जान का खतरा बना हुआ है। भाईचारा का मतलब आपने मुर्शिदाबाद देखा ना, आपने नागपुर देखा, उनके पास रोजगार नहीं है कि नहीं है? रोजगार है ना, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है ना। क्या रिजल्ट हुआ क्या रिजल्ट? भाईचारा खत्म हो गया। तो भैया इस देश में एक बात आप ध्यान से सुनिए कि इस देश में संविधान आपको अधिकार तब देगा जब आपके पास पावर रहेगी। पावर आती है 3 जगह से, आपके कुल से, मतलब आपकी फैमिली से, आपकी सोसाइटी से, ठीक है, और आपके समाज से। संयोग बस ये तीनों आपके पास नहीं है। ना आपके पास जाति है, न कुल है, वर्ण तो हैया नहीं है, खत्म हो गया, उसका तो खत्म कर दीजिए। तो भैया जब तीनों नहीं है तो आपको निर्णय कभी नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंपनसेट करता है। पुलिस तब आती है जब आपके घर में चोरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस कब आती है? जब दंगा हो जाता है। अब उसका क्या भरोसा करें? नागपुर में तो हमने आंखों देखी देख ली कि जो पुलिस वाले बचाने आए थे कुत्ते जैसे पीटे हैं कि नहीं पीटे हैं। और मुर्शिदाबाद में क्या उन लोगों ने ममता बनर्जी को फ़ोन किया था कि हम रात को घर मकान खाली चिन्हित कर रहे हैं, कल सुबह आग लगाएंगे? फ़ोन करके पूछा था? नहीं ना। भैया उनके 14 बच्चे हैं, 4 मर भी गए, तब भी तो उनकी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार है। तो भैया जिनका फायदा हो रहा है उनको मारिए, उनको मत मारिए जो मार के गए। वो तो इनोसेंट लोग हैं, उन बेचारों का क्या? मैं तो गोली मारा, ये मर गए, हमारे को पुलिस ने गोली मारी, हम मर गए। बट इनकी प्रॉपर्टी का कब्जा तो आपके ऊपर गया है, आप तो फ़ायदा उठा दे, तो आपको मारो ना, इनको मारने से क्या मिलेगा? तो जब तक ये बात हमारे देश के लोगों को नहीं समझ में आएगी तब तक पहलगाम होता रहेगा, पुलवामा होगा, नागपुर होगा, मुर्शिदाबाद होगा, 1947 होगा, डायरेक्ट एक्शन डे होगा, पूरा होता रहेगा। और रही बात नेताओं की, कोई भी नेता राजनीति करने आया है। क्या करने आया है? राजनीति। मैं राजनीति शुरू करूंगा तो मुझे एमपी बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। वो चाहे आपकी लाश से आए या इनकी लाश से आए या आपके वोट से आए या मेरे वोट से आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मोदी जी राजनीति करने आए हैं तो वो राजनीति करेंगे, ठीक है। उसके लिए अब हमें तो समझना होगा ना कि भैया वो सारा काम तो वो करेंगे नहीं। भैया कल को मुसलमान उनका वोट देना शुरू करेंगे तो वो मुसलमानों की सेवा करेंगे। उदाहरण आपको हमने ममता बनर्जी का दे दिया। गुजरात दंगा में गुजरातियों ने किया, मोदी कुछ कर पाए? गोधरा हुआ था तो मोदी कुछ कर पाए थे? आप ये ध्यान में रखिए कि जब तक आप स्वयं में सशक्त नहीं होंगे तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। और निर्णय संविधान, वो बेचारे जज साहब को पूछ लो कि मैं 50 लोगों को लेके आता हूँ तुम्हारे चैम्बर में, देखता हूँ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें जस्टिस दे देता है। और वो जो आतंकवादी आए थे कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देते, या वहाँ पे मुर्शिदाबाद में दिखा देते, भैया देखो ये संविधान हमारे हाथ में है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मुझे अधिकार देता है। तो पूछो ना, अधिकार ले लो। जब तक पाकिस्तान की आम पब्लिक की चीखें नहीं निकलेंगी तब तक नहीं सुधरेंगे। अब बात हो रही है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर का या उनके देश के, हमारे देश में कुछ गधे होते हैं जिनको लिबरल कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में बुद्धिजीवी कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमने क्या रखा हुआ है? क्या हमारा परमाणु बम हमारे खून पसीने की कमाई, ठीक है? कुछ परमाणु बम बनाने में हमारे देश में एक ही बची खुची फौज बची हुई है जो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, चुपचाप गोली खाते हैं और शहीद हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास परमाणु बम नहीं है, वो एक मारेंगे। उनके पास कौन सा परमाणु बम है? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। उनकी रेंज है 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर। वो चलाएंगे तो अपनी टेरिटरी में चला सकते हैं।
हमारी मिलिट्री अंडर घुस गई, उसके ऊपर अटैक कर देंगे। भैया हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हम एक मारेंगे वो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो हमें किस बात का डर है? वो 5 मार देंगे तब भी हम 80 100 140 करोड़ से 100 करोड़ पे आ जाएंगे, लेकिन हम एक मारेंगे तो 25 करोड़ स्वाहा होंगे, तो हमें किस बात का डरना? भैया रोज रोज मरने से तो अच्छा है ना कि एक ही दिन निपटा लो। ठीक है, देखिए भारत में आपको सुकून से रहना है तो 2 एग्जाम्पल है आपके पास, एक गुजरात है और एक कश्मीर है। 1990 में कश्मीर हुआ था, 2002 में गुजरात हुआ था। 1990 कश्मीर होने के बाद 3 दिन पहले पहलगाम में कुछ चूहे आते हैं, 28 लोगों निर्दोष लोगों को मारते हैं और वापस चले जाते हैं। गुजरात में 2002 में कांड हुआ था, आज 2025 है, एक आग नहीं लगी गलती से, कहीं आग नहीं लगी है आज तक। तो भैया इस देश की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गुजरात मॉडल अपनाना है या कश्मीर मॉडल अपनाना है। मॉडल आपके सामने है, जहां आप मॉडल अपनाएंगे वहीं आपका भला होगा।